देखिए 6th क्वेश्चन में 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सपोज ये कोई वन बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, और वो खड़ा है कुछ डिस्टेंस पे 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के। ये बिल्डिंग है जो कि कितनी हाइट है इसकी, 30 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक। देखें ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है जब ये बॉय जो है वो क्या होता है, जब ये मूव कर रहा है बिल्डिंग की तरफ। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। मैं इसको A B C ले लेती हूँ एंड दिस वन इज D। तो ये कह रहा है कि हमें डिस्टेंस बतानी है जब ये बिल्डिंग की तरफ जितना वॉक किया है। तो मतलब हमें वो B से लेके D तक चला है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड द बिल्डिंग, की एंगल ऑफ एलिवेशन उसका चेंज हो गया, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, राइट। तो उसके लिए हमें पहले पूरा BC पता होना चाहिए, फिर CD पता होना चाहिए। तो BC में से अगर हम CD माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BD। तो BC में से अगर हम CD माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 1.5, इसकी हाइट दे रखी है बॉय की 1.5 मीटर, यहाँ से वो देख रहा है, तो मतलब यहाँ तक की उसकी हाइट, ये भी 1.5 मीटर होगा, तो यहाँ तक की उसकी हाइट, जो बिल्डिंग की हाइट कितनी रह गई, 28.5 मीटर, राइट। तो अब ये देखिए, मैं पहले इन ट्राइंगल ACD में हमें क्या पता है, हाइट पता है, ठीक है, और बेस हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो tan 60 कितना हो जाएगा, AC अपॉन में CD। तो AC कितना है, tan 60 की वैल्यू √3, और AC कितना है 28.5, वी हैव टू कैलकुलेट CD। तो CD आ गया 28.5 बाय √3 मीटर, ठीक है। अब मैं क्या निकालना है, हमें मुझे BC निकालना है, तो मैं पूरा ट्राइंगल ABC ले लेती हूँ, ट्राइंगल ABC। फिर से वही tan वाली ही वो लगेगी, tan 30 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में BC। तो BC tan √3 कितना होता है, 1/√3, 28.5 बाय BC। तो BC कितना हो गया, 28.5 √3, ठीक है, मीटर। ये है आपका BC। तो अब हम इस BC में से CD को माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। (28.5 मीटर) 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, मैं इसमें से 28.5 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ √3 माइनस 1/√3 रह जाएगा, ठीक है। तो √3 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3। हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो ये 3 माइनस 1/√3, तो 28.5 इंटू 2/√3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये क्या, ये √3 से कैंसिल हो जाएगा। 28.5 को हम 3 के उसमें कैसे लिख सकते हैं, 3 9 जा 27, 9.5 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में √3। तो ये √3 से ये √3 गया, तो 9.5 इंटू 2 कितना होता है, 19। तो ये 19 √3 मीटर। दिस इज योर आंसर। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक ट्रांसमिशन टावर है जो, सपोज दिस इज ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर अटैच है, राइट। आर बॉटम एंड द टॉप, तो ये क्या बना रहा है, ये बॉटम से
और टॉप पे से दो तरह का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है फ्रॉम द ग्राउंड। तो बॉटम से बना रहा है 45 डिग्री का और टॉप से बना रहा है वो 60 डिग्री का। समझ में आया? एक 20 मीटर टावर है जिसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। वो ट्रांसमिशन टावर जो है, वो ट्रांसमिशन टावर 45 डिग्री, यहाँ अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो बॉटम, उस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है और टॉप से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ये टावर की हाइट निकालनी है। समझ में आया? अगर मैं इसको A, B, C एंड दिस पॉइंट इज D कंसिडर्ड करूँ तो हमें क्या निकालना है, हमें AD निकालना है। तो आप सोचिए हम AD कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं AB में से इस BD को माइनस कर दूँ, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो दैट इज AD एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट BD फ्रॉम AB सो वी विल गेट द AD, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले AB निकालना है और हमें BD निकालना है। तो AB के लिए ये AB पूरी हाइट है, तो उसके लिए हमें पूरी 60 डिग्री का एंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल कितना है, 60 डिग्री, और हमें क्या दे रखा है, सिर्फ ये दे रखा है आपको, इसको दे रखा है आपको क्या, BD दे रखा है 20 मीटर, ठीक है। हमें BC भी नहीं पता, तो एक काम करते हैं, पहले मैं BCD से BC निकाल लेती हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, tan 45 या tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो tan 45 मैंने बताया था अगर थीटा 45 है तो उसका परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, BD अपॉन में BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, BD 20, तो BC भी 20 मीटर आ गया, ठीक है। तो अब ट्राइंगल ABC निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्राइंगल ABC क्या है, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन में BC। तो tan 60 क्या होता है, √3। AB क्या है, AD प्लस BD, तो मैं इसको 20 प्लस AD लिख देती हूँ AB को, और BC कितना है हमारा 20। तो AD क्या हो गया, 20√3 माइनस 20। हमें AD निकालना है। अगर आप √3 की वैल्यू 1.732 रख के देखें, अगर इसको √3 को भी सॉल्व करना है, आंसर इसको भी लिख सकते हो आप, √3 को भी सॉल्व करना है तो 1.732 √3 की वैल्यू होती है। तो 1.732 में से 1 माइनस किया तो 0.732, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। देखें, एक स्टैच्यू है जो 1.6 मीटर टॉल है, जो कहाँ है, वो स्टैंड करता है ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। सपोज ये दिस इज द पेडेस्टल और ये एक स्टैच्यू है, ठीक है, और ये स्टैच्यू की हाइट है 1.6 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, पॉइंट ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टैच्यू के टॉप पे, वो कितना है, वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और पेडेस्टल की टॉप पे भी उसी पॉइंट से कितना है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आप देखिए, हमें इस पेडेस्टल की ये हाइट कैलकुलेट करनी है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये A B C D और टॉप ऑफ द स्टैच्यू पे 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह, ये 45 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें इस BD की हाइट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले BD निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर BD को x मान लेती हूँ, ठीक है। और देखिए बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया था अगर मैं ये ट्राइंगल BCD कंसिडर्ड करूँ, ठीक है, तो ये 45 डिग्री है, ठीक। तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएगा, ये x है तो ये BC भी x हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं इन ट्राइंगल सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल BCD tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और BD अपॉन में BC, ठीक है। तो tan 45 इज इक्वल्स टू
BD को हमने क्या माना है, x, ठीक है। तो BC कितना हो जाएगा, 1045 1 होता है तो x अपन में BC, तो BC भी क्या हो गया, x मीटर, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल ABC लेती हूँ, तो 1060 कितना हो जाएगा, AB अपॉन में BC, ठीक है। और 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, AB क्या है, x प्लस 1.6 ले लूँ, और BC हमारा x हमने अभी कैलकुलेट करा ही है, तो इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये x इधर गया तो ये √3x इज इक्वल्स टू x प्लस 1.6 इधर आ गया, तो √3 माइनस 1x इज इक्वल्स टू 1.6, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके हम ये √3 माइनस 1 को यहाँ से हटा देंगे। तो मैं काम करती हूँ, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो कर देती हूँ, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 2, 1.6 2 से कट हुआ तो क्या हो गया, 0.8 इंटू √3 प्लस 1, दिस इज योर आंसर। So let's get start the exercise. Okay, look, this is 9th question. ये क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया था हमेशा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उसका डायग्राम बनाइए एंड इट गेट्स ईजियर टू डू द क्वेश्चन बाय द डायग्राम। तो देखिए हम डायग्राम से शुरू करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये मैं टावर लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ टावर एंड दिस इज बिल्डिंग, ठीक है। अब ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप पे वो कितना है, दिस इज 30 डिग्री, ठीक। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पे बिल्डिंग के फुट से, ठीक है, समझ आ गया ना, इट इज 60 डिग्री, ठीक। तो अब क्या कह रहा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर ये टावर आपको दे रखा है 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो देखिए मैं इसको A, B, C एंड D कंसिडर्ड करती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ट्राइंगल ABC अगर मैं कंसिडर्ड करूँ तो ट्राइंगल ABC में वी हैव ए 60 डिग्री एंगल, वी हैव ए परपेंडिकुलर 50 मीटर एंड बाय द परपेंडिकुलर एंड थीटा 60 डिग्री वी विल गेट द बेस, और फिर हमारे पास बेस आ जाएगा, देन वी विल ईजियर टू गेट द हाइट। ओके, सो इन ट्राइंगल ABC perpendicular upon में base, so it is tan theta, right? tan theta is equals to perpendicular upon में base, तो tan 60 डिग्री is equals to perpendicular की वैल्यू AB और base की वैल्यू BC। तो AB की वैल्यू हमें 50 डिग्री दे रखी, 50 मीटर, और बेस की दे ही नहीं रखी। tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में BC, तो BC क्या हो गया 50 बाय √3 मीटर, ठीक है। सो दिस इज BC। नाउ वी हैव ए BC एंड वी हैव ए एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल BCD। इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल BCD ले लेते हैं। अगेन tan 30 इज इक्वल्स टू CD अपॉन में BC, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू CD की वैल्यू हमें नहीं पता, और BC की वैल्यू क्या है 50 बाय √3, तो √3 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से CD की निकालो, तो 50 इधर और √3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो 50 अपॉन √3 इंटू √3, दैट इज 50 अपॉन में 3 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग।
देखिए दिस इज योर 10th क्वेश्चन। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। ये टू पोल्स हैं इक्वल हाइट के जो एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हैं, ठीक है, साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। और ये रोड कितनी दे रखी है हमें? 80 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम इस रोड के बीच में। सपोज यहाँ ले लेती हूँ मैं एक पॉइंट, द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? पोल्स के टॉप पे 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इस पॉइंट से दोनों पोल्स पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। पोल्स की हाइट बतानी। अब देखिए दोनों पोल अगर इक्वल हाइट के हैं, ए बी एंड सी डी, इफ टू पोल्स आर ऑफ इक्वल हाइट, हमें ये गिवन है, तो मैं दोनों को x मीटर मान लेती हूँ, ठीक है। और हमें ये भी बताना है कि ये पॉइंट से इन दोनों पोल्स की डिस्टेंस कितनी है, ठीक। तो पहले मैं इससे कर लेती हूँ, सपोज इसको मैं y ले लेती हूँ, ठीक है। ये यहाँ इस पॉइंट से ए बी सी डी ई, बी से ई की डिस्टेंस जो है वो y ले लेती हूँ। तो यहाँ पर इसको नहीं, इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने y कंसिडर कर लिया, तो ये क्या हो गया? 80 माइनस वाई, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी। देखिए क्या है, हमें पता है tan 60 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ई, ये पॉइंट क्या है? E। इन ट्राइंगल ए बी ई tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी ई। ए बी कितना है? x और बी ई कितना है? y, ठीक है। और tan 60 क्या होता है? √3। √3 इज इक्वल्स टू x अपॉन में y। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल डी सी ई, tan 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन में 80 माइनस वाई। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपॉन में 80 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 80 माइनस वाई इज इक्वल्स टू √3x आएगा, ठीक। और x की वैल्यू क्या है? अगर मैं इससे सॉल्व करके देखूँ तो y यहाँ पर √3y, तो यहाँ पर 80 माइनस वाई √3x की जगह क्या लिख सकती हूँ? √3y। तो √3 इंटू √3 3 हो गया। तो 80 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3y, माइनस का y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 80 इज इक्वल्स टू 4y। और y की वैल्यू कितनी आ गई? 80 अपॉन में 4, दैट इज 20, ठीक है। तो ये y 20, तो ये 60। अब y की वैल्यू आ गई तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1, तो x क्या आ जाएगा? हमें पता है √3 इंटू 20, दैट इज 20√3 मीटर। तो दोनों पोल्स की हाइट कितनी है? 20√3 मीटर। और द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट, तो बी ई हमारे पास कितना है? 20 मीटर और सी ई है 60 मीटर। आंसर।